Hello students, this video lecture is about the prokaryotic and eukaryotic cell. तो सेल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस करना हमारे जो बायो है उसका बहुत ही बेसिक एक सब्जेक्ट है, बहुत ही बेसिक एक टॉपिक है जिसे हमें डिस्कस करना है. तो सेल जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल प्लेज अ वाइटल रोल इन ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड इंक्लूड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. यानी सेल जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सेल किसी भी एनिमल की या किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है. हमारी बॉडी की जितनी भी एसेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको ये परफॉर्म करती है. और इसमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं विच परफॉर्म वेरियस फंक्शंस टू कीप द सेल अलाइव एंड एक्टिव. तो इन सभी ऑर्गेनल्स की कंबाइंड एक्टिविटी की वजह से कोई भी सेल जो है वो अलाइव होती है, एक्टिव होती है. व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स. अ प्रोकैरियोटिक सेल इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस. तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स ये दो तरह की सेल्स होती है. जैसे कि हमें पता है कि जो 5 किंगडम दिया था क्लासिफिकेशन में, उसमें आप प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टाइप के वर्ड्स देखते हो. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है उसमें हम लोगों ने 5 क्लासिफिकेशन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करा हुआ है. तो उसमें आप देख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं. तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होती हैं जिसमें कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल्स में रखते हैं. फर्दरमोर प्रोकैरियोटिक डू नॉट possess membrane bound cell organelles and prokaryotic are exclusively unicellular. तो जो भी आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं. उसमें किसी भी तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है. व्हाट इज अ यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स दैट possess a true nucleus along with the membrane bound organelle. इसी के अगर हम विपरीत यूकैरियोटिक सेल्स को देखना चाहें तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो एक ट्रू सेल होती है जिसमें एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. यूकैरियोट्स कैन आइदर बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. यूकैरियोट्स यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों तरह के हो सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो इसको हम डिटेल में आगे चार्ट और एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे. द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इज द न्यूक्लियस. यानी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हम किसी भी सेल को यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक में इजीली हम उसको रख सकते हैं. इन प्रोकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट. मोरओवर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. अदर मेजर डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दैट द प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो कैसे होती हैं, मल्टीसेलुलर होती हैं. हालांकि कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर भी होते हैं, लाइक प्रोटोजोआ. इसके बाद में एक क्वेश्चन और रेज होता है, लिस्ट आउट द यूनिक फीचर्स ऑफ द एनिमल एंड प्लांट सेल्स. तो सबसे पहले एनिमल और प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंस है और उसके बाद में हम इसमें यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखते हैं. तो बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स सेवरल यूनिक फीचर्स होते हैं. लाइक बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स क्वाइट सिमिलर होती हैं. दोनों में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. दोनों में ही मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल प्लाज्मा सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. लेकिन प्लांट सेल्स में क्या है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है. इसके अलावा न्यूक्लियस की पोजीशन एनिमल सेल्स में सेंटर में होती है जबकि प्लांट सेल्स में एक्सेंट्रिक पोजीशन होती है. एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स हैव वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच सर्व एज अ स्टोरेज. प्लांट सेल्स में भी वैक्यूल्स होते हैं जो कि आपके स्टोरेज यूनिट होती हैं और सेल शेप को मेंटेन करते हैं. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ ए सेल. किसी भी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोनों में प्रेजेंट होती है. इसके बाद में आता है कि हु डिस्कवर द सेल एंड सेल थियरी. तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था जो कि कॉर्क में देखा था, जो कि एक नॉन लिविंग सेल थी. द सेल थियरी वाज एक्सप्लेन्ड बाय द थियोडोर शैन एंड स्लाइडन इन 1830. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. इंट्रोडक्शन, यानी अब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल को डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम इन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे. एज अ रिजल्ट द सेल इज रेफर्ड एज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. द वर्ड सेल हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द लेटिन वेयर द ट्रांसलेट मीन्स स्मॉल रूम. सेल जो है एक स्मॉल रूम का मतलब होता है एंड ये एक लेटिन वर्ड है एंड वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द रॉबर्ट हुक
in 1665. He also compared his discovery to the cell in honeybee as they showcase a similar structure. honeybee में भी कुछ इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसमें हनी कोम जो होता है उसमें सेल्स जो होती है हेक्सागोनल होती है, पास पास एसोसिएटेड होती है, उसी को इन्होंने हनी कॉम से इसको कंपेयर किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दोनों में ही प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। लाइक एनिमल बैक्टीरियल सेल्स को देखें या हम डीएनए प्रेजेंट है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, यानी यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। The term prokaryote is derived from the Greek word pro and karyon means kernel. It translates to before the nuclei. प्रोकैरियोट्स मीन्स बिफोर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के जनरेशन से पहले वाली जो भी स्टेजेस हैं उसको हम प्रोकैरियोट देख रहे हैं। तो प्रोकैरियोट आर वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ग्रुप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ विद fossil records dating back to almost 3.5 billion years ago. These prokaryotes thrived in the earth's ancient environment, some using chemical energy and other using sun energy. These extremophiles thrived for millions of years, evolving and adapting. Scientists speculate all these organisms gave rise to the eukaryotes. प्रोकैरियोट्स का अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये स्मॉलर होते हैं, सिंपलर होते हैं, और डिफाइनिंग कैरेक्टर जो है वो इनका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसके अलावा न्यूक्लियस भी इसमें एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन, और रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। Structurally, prokaryotes have a capsule enveloping its entire body. प्रोकैरियोट्स में एक एनवलप प्रेजेंट होता है जो कि इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कोट होता है। दिस इज ए क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, जो कि फेगोसाइटोसिस को रोकने में काम करता है। हेल्प द बैक्टीरिया गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस। तो इसकी बॉडी के चारों तरफ जो कैप्सूल प्रेजेंट होता है वो एक्चुअल में इसको पूरी तरह से कवर करके रहता है, जिससे कि इसमें फेगोसाइटोसिस से ये बचा रह सके। पाइलस इज द हेयर लाइक एपेंडिसेस फाउंड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मोस्ट प्रोकैरियोट्स। मोस्ट प्रोकैरियोट्स में एक पाइलस जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि ऑर्गेनिज्म के अटैचमेंट से रिलेटेड होती है। पाइलस एसेंशियली रेजिस्ट बीइंग फ्लश्ड, हेंस इट आल्सो कॉल्ड अटैचमेंट पिलाई। इसके अलावा पिलाई जो होती है वो इसमें बेसिकली अटैचमेंट के तरह हेल्प करती है। किसी भी तरह का जैसे बैक्टीरिया अगर किसी इंटेस्टाइनल बॉडी में प्रेजेंट है या कहीं भी प्रेजेंट है तो वो अपने आप को एंकर करने के लिए काम आता है ताकि वो फ्लश आउट नहीं हो सके। राइट बिलो द प्रोटेक्टिंग कवरिंग सेल वॉल विच प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड rigidity to the cell, रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड मेसोसोम्स। मेसोसोम्स प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में विच असिस्ट इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो मेसोसोम्स जो होती हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो कंटेन प्लाज्मिड विच कंटेन स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ द डीएनए टू हेल्प विद लोकोमोशन। फ्लैजेला प्रेजेंट थ्रू द पाइलस कैन आल्सो सर्व एज एन एड फॉर द लोकोमोशन। इसके अलावा फ्लैजेला भी प्रेजेंट होती है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब होता है, यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियन मीन्स होता है कर्नल। तो जो भी गुड और ट्रू न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड मच लार्जर देन द प्रोकैरियोट्स। इसके कंपैरिजन में बड़े होते हैं। यूकैरियोट्स में एक सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, सपोर्ट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करती है। सेल इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट कंट्रोल द एग्जिट एंड एंट्री ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस। इसके अलावा इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉर्टिंग ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, वो प्रेजेंट होते हैं। It plays a crucial role in the synthesis of protein. Eukaryotic cells में mitochondria present होता है which is responsible for the certain energy, creation of energy, which is then utilized by the cell. Present in only plant cells, chloroplasts are the subcellular site for the photosynthesis. Endoplasmic reticulum help in the transportation of material. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। एक्चुअली इस वीडियो के बाद में जो आपका सिलेबस है उसमें हर एक ऑर्गन को डिटेल में हम लोग लेंगे तो उससे आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। These include ribosome, lysosome, Golgi body, cytoplasm, chromosome, vacuoles, and centrosomes. Example of eukaryotes, including almost every unicellular organism with a nucleus and all the multicellular organism.
अब हम यहाँ पे टेबल फॉर्म में देख रहे हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोट्स में हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स आपके यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। साइज जो ये प्रोकैरियोट्स का होता है वो 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक होता है, जबकि ये 10 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन होते हैं। सेल वॉल यूजुअली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, जबकि यहाँ पे यूकैरियोट्स में अगर प्रेजेंट होती है तो केमिकली सिंपल होती है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोइड लाइक रीजन, यानी न्यूक्लियड जो होता है वो फॉल्स न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस हमेशा प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्पेरिकल एंड सिंपल साइज होती है, स्पेरिकल साइज होती है, यहाँ पे कंपैरेटिवली लार्ज साइज होती है। डीएनए सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए लीनियर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड जो है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड्स बहुत रेयरली प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में लार्ज राइबोसोम्स होते हैं। हमें पता है 40S एंड 60S इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 40S होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 60S होता है, सॉरी 60 एंड 80। सेल डिवीजन थ्रू द बाइनरी फिशन होता है, जबकि यहाँ पे थ्रू माइटोसिस होता है। फ्लैजेला प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर इन साइज होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में लार्जर साइज होती हैं। वेट करो थोड़ा। रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स में एसेक्सुअल होता है, जबकि यूकैरियोट्स में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों तरह का होता है। एग्जांपल यहाँ पे बैक्टीरिया एंड आर्किया होते हैं, जबकि यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल सेल्स होते हैं। तो यूकैरियोट्स में अगर हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही सेम फंक्शन होते हैं, सेम स्ट्रक्चर होती है, बट क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द प्लांट, बट माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में प्रेजेंट होते हैं, एंड आर बिलीव्ड टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक बैक्टीरिया। तो ये एक तरह से एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो प्रपोज की हुई है, जिसमें कि ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो बैक्टीरिया के ओरिजिन से डेवलप हुए हैं। तो इस तरह से एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स सिमिलर प्रोसेस अकर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड एम्बायोटिक आर एक्सट्रीमली रेयर। सेल वॉल जो होती है प्रोकैरियोट्स में जनरली डिफरेंट फॉर्म्ड ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे और यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं यूजुअली मच स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल्स। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होता है, जबकि यूकैरियोट्स में जो होता है सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जो होता है वो लो होता है। जीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो डिफर इन genes. Prokaryotes also differ from the eukaryotes in their structure, packing, density and arrangement of their genes on the chromosome. इसके अलावा यहाँ पे आप इस लेवल पे भी देख सकते हो कि जीन लेवल पे भी इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। पैकिंग वॉल्यूम जो होता है वो काफ़ी कम होता है इनका। प्रोकैरियोट्स हैव इनक्रेडिबली कॉम्पैक्ट जीनोम कंपेयर टू द यूकैरियोट्स, मोस्टली बिकॉज प्रोकैरियोटिक जीन लैक इंट्रॉन्स एंड लार्ज नॉन कोडिंग रीजन बिटवीन ईच जीन, whereas nearly 95% of the human genome does not code for the protein. 95% जो human genome होता है वो प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा होता। Nearly all the prokaryotes genome codes for the control something. Prokaryote gene are also expressed in the group called operon. प्रोकैरियोट्स में जो है ओपेरॉन लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। इन अ प्रोकैरियोट ऑल द जीन्स इन एन ओपेरॉन आर ट्रांसक्राइब्ड ऑन द सेम पीस ऑफ द आरएनए एंड देन मेड इनटू द सेपरेट प्रोटीन। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि ओपेरॉन प्रेजेंट होता है, यानी एक ही प्रोटीन जो है वो अलग अलग जीन से कोडेड होता है। जीन्स जो होते हैं वो बहुत सारे जीन जो है वो कंबाइंडली प्रेजेंट होते हैं और वो फिर एक प्रोटीन को ट्रांसक्राइब करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम कंटेन सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, जबकि यहाँ पे एक लीनियर क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड होते हैं इन द न्यूक्लियोइड वाया डीएनए सुपरकॉइलिंग एंड देन बाइंडिंग टू वेरियस आर्किटेक्चर प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो होते हैं कंडेंस्ड होते हैं इन ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस वाया हिस्टोन्स। तो एक्चुअली जो बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं क्रोमोसोम में प्रोकैरियोट्स में वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, अलग अलग टाइप की नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। बिकॉज प्रोकैरियोट डीएनए कैन इंटरेक्ट विद द साइटोप्लाज्म, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली, क्योंकि आप यहाँ पे बात करते हो कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो होता है वो साइड बाई साइड चलता है।
लेकिन यूकैरियोट्स में चूंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियस में होता है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है वो साथ साथ नहीं हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, जबकि ट्रांसलेशन होता है आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन। मोस्ट प्रोकैरियोट्स कंटेन ओनली वन कॉपी ऑफ ईच जीन, हैप्लॉइड होते हैं मोस्टली, जबकि यूकैरियोट्स होते हैं डिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड, इस तरह की कंडीशन होती है, प्लॉइडी उनमें प्रेजेंट होती है। नॉन एसेंशियल प्रोकैरियोट जीन आर कॉमनली एनकोडेड ऑन द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड, जबकि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। प्रोकैरियोटिक जीनोम आर एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट कंटेनिंग लिटिल रिपीटेटिव डीएनए, जबकि यहाँ पे क्या होता है नॉन कोडिंग एंड रिपीटेटिव डीएनए जो है वो काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये आपका बहुत ही बेसिक टॉपिक है जिसको समझने के बाद आप सेल बायोलॉजी के जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको क्लियरली समझ सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।